नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अब तक महायुद्ध में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की चर्चा हुई है। हम दूसरी बार फिर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि 288 सीटों में से किसे कौन सी सीट मिलेगी। हम उस पर चर्चा के बाद निर्णय लेंगे। सीटों के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। अजीत पवार की एनसीपी 60 सीटों पर करेगी तैयारी। विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटों पर पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कहा है। अजीत पवार ने कहा कि कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ हैं। जीशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, सुलभा खोड़के अपने साथ हैं। 54 अपनी मौजूदा सीट है। 4 कांग्रेस के लोग अपने साथ हैं। कुल 60 सीटों पर तैयारी कीजिए। बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय भी महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आई थी। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कशमकश तेज हो गई है। एमबीए के नेताओं के बीच मुंबई की सीटों पर योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने की सहमति बन रही है। एबीपी माझा की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस मुंबई की 13 से 15 सीटों की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी मुंबई के 20 से 22 सीटों पर दावा कर रही है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट के 5 से 7 सीटों पर जोर दे रहा है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ऐसे में तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग पर जोर दे रही हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।